डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अगर somebody ask you what is diversity, डाइवर्सिफिकेशन हमने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, जब हम किसी चीज़ में वैरायटी देखते हैं, राइट, इफ़ वी सी वैरायटी इन डिफरेंट थिंग्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। अब वैरायटी जो है वो उसके किसी फॉर्म में हो सकता है, उसके मतलब क्वालिटी में हो सकता है या क्वांटिटी में हो सकता है। मतलब कि या तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में वैरायटी हो सकती है, ठीक है, या नंबर में। अगर हम इफ़ यू कंसिडर अ लोकल गार्डन, ठीक है, इफ़ यू कंसिडर अ गार्डन इन आवर हाउस, तो क्या होगा कि उस गार्डन के अंदर जो है वो कई सारे टाइप्स के प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, ग्रासेस हो सकती है, स्मॉल ट्रीज हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, ठीक है, हर्ब्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हैं तो सारे के सारे पेड़ ही, सारे के सारे प्लांट्स ही है, बट देयर आर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट। ग्रासेस में भी देख लो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस, कभी स्पाइकी ग्रासेस होते हैं, ठीक है, या फिर धूप ग्रासेस होते हैं, सॉफ्ट ग्रासेस हो सकते हैं। ठीक है, एंड another example we can consider, like if you consider your colony, ठीक है, अगर आप अपनी कॉलोनी देखो तो क्या उसमें डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, like I live here, so in my colony there are many people from different types of states, they live in my colony। ठीक है, तो सबका मतलब कि जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट आर डिफरेंट। ठीक है, फिर उसी सोसाइटी में क्या है कि कई सारे स्ट्रे डॉग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, काउस देखने को मिल जाएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो ये क्या है कि वैरायटी है, ठीक है, नंबर में भी और टाइप्स में भी, किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, राइट। तो if you are asked to define that what is diversity, तो diversity means सिंपल वर्ड में variety। ठीक है, सिंपल वर्ड में क्या होगा? वैरायटी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। अब इस डाइवर्सिटी के आगे अगर हम वर्ड लगा दें बायो, अगेन अभी मैंने बताया कि बायोस वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइफ। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया? किस में डाइवर्सिटी आ गई? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लाइफ में, ठीक है, डाइवर्सिटी आ गया। तो इसका मतलब कि हमारे आसपास जितने भी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीट ह्यूमंस, बीट एनिमल्स, बीट एनी अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो सारे क्या आ गए? बायोडाइवर्सिटी में आ गए। ठीक है, तो हमारे आसपास कई सारे चीज़ें होती हैं, कई सारे डिफरेंट वैराइटीज़ होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यहाँ हमारे एनसीईआरटी में यू कैन सी, you can read this line over here, that if you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, birds, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase। ठीक है, अगर हम छोटे लोकल एरियाज में देख रहे हैं, सिर्फ अपने आसपास में देख रहे हैं, तो नंबर थोड़ा कम होगा। अगर हम और मतलब थोड़ा बढ़ा लें, अपना पूरा सिटी में देख ले या स्टेट में देख ले, तो वैरायटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, and here you see, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms। ठीक है, और अगर हम उसको डेंस फॉरेस्ट में आपको पता ही है कि डिफरेंट टाइप्स, हर लेवल के प्लांट्स, हर लेवल के एनिमल्स हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, हर लेवल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हो सकता है वहाँ, हो सकते हैं इंसेक्ट्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स, राइट। ओके, सो कई तरह के वेराइटीज हो सकते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेटर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पीशीज़ का अगर हम ब्रॉडली देखें, ब्रॉड डेफिनेशन, तो वो क्या है कि हम टाइप्स के फॉर्म में ले सकते हैं कि या स्पीशीज़ एक्चुअल में होता ये है कि जो सबसे छोटी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि डॉग स्पीशीज़ हो गई, कैट स्पीशीज़ हो गई, लायन स्पीशीज़ हो गई, होमो सेपियंस ह्यूमन स्पीशीज़ हो गई। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स अगर हम देखें तो कई सारी स्पीशीज़ हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन दिस एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, 1 देखिए दुनिया में जो है पूरे अर्थ पे कई मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो नोन है, जिनके बारे में हम पता कर पाए हैं या जान पाए हैं, ठीक है, टोटल अगर नोन हम देखें तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, लेकिन जितने हम जान पाए हैं वो कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो ये एक डेटा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि आप जो है वो बताएं कि व्हाट इज़ द डिस्क्राइब्ड रेंज, मतलब कि नोन है, उसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता है, वो कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़, राइट। नाउ
दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आगे आएगी, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? दैट इज द नंबर एंड द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर और टाइप्स, जैसे कि हमने अभी बताया कि टाइप्स में क्या हो गया कि वैरायटी हो गई, फिजिकल अपीयरेंस में हो गया उसके, ठीक है, फॉर्म्स में हो गया, और नंबर, कितने नंबर है। तो ये दो टर्म्स जो है ये आपको याद रखना बायोडाइवर्सिटी में। दैट इज अगर हम देखें ब्रॉड कॉन्सेप्ट में तो क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, यानी कि टाइप्स एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी क्लियर टू यू। अब देखो कि अगर दुनिया में इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स और लाइफ फॉर्म्स है, तो कितने हैं टोटल नोन? 1.7 to 1.8 हैं, 8 मिलियंस, ठीक है। अभी हम पता कर पाए उन चीज़ों के, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब जैसे कि सपोज यू कंसिडर योर रूम और योर क्लासरूम, ठीक है। तो क्लासरूम में क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हम कैसे जानते हैं? उनके नाम से जानते हैं, ठीक है। उनके फिजिकल एट्रीब्यूट से हम उनको जानते हैं कि वो कैसा दिखता है, उनके जेंडर से हम जान सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, राइट। मतलब कि वो मेल है या फीमेल है, लंबा है, छोटा है, ठीक है, इज़ वेरी लीन एंड थिन और स्ट्रांगली बिल्ट, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या कि उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन। यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर आदमी, ठीक है, कौन है, ठीक। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है एक कंसेप्ट आया कि जो है जब हम इतनी सारे एनिमल्स और प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको उनको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका नाम रखना पड़ेगा। क्या करना होगा? हमें उनका नाम रखना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि नाम रखने में क्या दिक्कत आ सकती है कि देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, राइट, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। और सिर्फ लैंग्वेज में ही अगर एक पर्टिकुलर एरिया में भी देखा जाए तो क्या हो सकता है कि एक जो लैंग्वेज है उसके कई सारे डायलेक्ट्स होते हैं, कई सारी भाषाएं, बोलियां होती हैं एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में भी, ठीक है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो जब नेम, जैसे कि हम देखिए अगर हम नेम सेलेक्ट करते हैं किसी न्यूबॉर्न बेबी का, तो हम क्या सबसे पहले व्हाट इज द स्ट्राइकिंग थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि वो पर्टिकुलर नाम जो है वो कैसा हो? यूनिक हो, राइट। तो सेम गोज विद द अदर लिविंग फॉर्म्स ऑल्सो। अगर जैसे कि हम प्याज है, ठीक है, तो प्याज क्या है? हिंदी में हम उसको प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? अनियन बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह हम अगर महाराष्ट्र में जाए तो हम उसको कांधा बोलते हैं, ठीक है। बट सोच लो अब इंडिया में ही इतने सारे नाम हो गए अनियन के, राइट। तो अगर अनियन के सिर्फ इंडिया में इतने सारे नाम हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सोचो कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां होंगी, तो एक होता है ना काफ़ी हॉट स्पॉट हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर रहकर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो मान लो कि एक नॉर्वे रीजन का कोई साइंटिस्ट है जिसने कोई कुछ खोजा है अनियन के बारे में, वो इंडिया वालों को या किसी और कंट्री अमेरिका वाले को बताना चाह रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो अपने कॉमन लैंग्वेज में बताएगा कि हमने ये फलाना चीज़ का हमने मतलब रिसर्च किया है। तो वो अमेरिका वाला उसको समझ ही नहीं पाएगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि द लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री, राइट। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. हमें पता हो, हमें ये है कि हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बट हमें यही नहीं पता होगा कि हम कर किसके बारे में, वो बता किसके बारे में। हमको पता होगा कि वो चीज़ क्या होती है, लेकिन चूंकि हमको उसका नाम नहीं पता, उसका लैंग्वेज नहीं पता, तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत आती है? Hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, ठीक है। तो एक इमरजेंसी आ गई आप साइंटिस्ट के पास कि भाई एक पर्टिकुलर नाम पे टिके रहो जिससे हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो हमने अनियन का क्या नाम रख दिया? हमने एलियम का नाम रख दिया एलियम सेपा। क्या रख दिया? एलियम सेपा, ठीक है। तो अब हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम किस चीज़ के बारे में बात करें। सपोज कि ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस का हमने क्या साइंटिफिक नाम रख दिया? होमो सेपियंस। या आम है, ठीक है, तो आम को हम मैंगो बोलते हैं, तो मैंगो का हम साइंटिफिक नेम क्या रखेंगे? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अगर हमने मैंजीफेरा रखा वर्ड, तो अब ये मैंजीफेरा जो वर्ड है इससे साइंटिस्ट जो है वो पूरे दुनिया में पहचान लेंगे कि हाँ भाई किसके बारे में बात हो रही है? मैंजीफेरा यानी मैंगो के बारे में हो रही है, ठीक है। सो देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस नेमिंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that to what organism the name is attached to.
ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमने नाम जो है, जो नामकरण है वो ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर इज व्हाट? नामकरण, ठीक है। दैट इज वी आर पुटिंग असाइनिंग नेम्स, और वो भी कैसे नेम्स? साइंटिफिक नेम्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ सो दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम किसी को नाम, सपोज की भीड़ है, भीड़ में हमने किसी को पहचाना और फिर हमने आवाज़ लगाई, उसका नाम बुलाया, ठीक है। तो नाम बुलाने से पहले हम क्या कर रहे हैं? हम पहचानते हैं, ठीक है। दैट इज़ वी आर फर्स्टली वी रिकॉग्नाइज, ठीक है। हम जानते हैं। तो रिकॉग्नाइज क्या होता है कि उसको हम क्या बोलेंगे साइंटिफिक वर्ड में? दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलेंगे हम उसे? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यानी कि हम नाम तो देंगे, लेकिन किस आधार पर नाम देंगे हम उसको? जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे हम उसको, तब हम उसको नाम देते हैं, ठीक है। Now, in order to facilitate the study, the number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each organism. ठीक है। तो पहले हमने ऑर्गेनिजम्स को पहचाना, आइडेंटिफाई किया, और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं? नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल कंपाउंड्स है उनको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नाम दिया गया है, जिससे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी, मीन्स प्लांट्स का और एनिमल्स के नाम का जो ग्रुप, जो एसोसिएशन बना है, ठीक है। तो उनके क्या क्या नाम है? लेट्स सी। So, you can see here for plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। तो ICBN जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्या है? पूरा कलेक्शन है, वो एक रूल और प्रिंसिपल जारी करता है जिसके आधार पे सिर्फ बॉटनी, मतलब कि जो प्लांट्स है उनके नेम्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स के लिए भी है, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, राइट। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। सो अगेन दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म्स है ये आपको पता होना, ये एब्रिविएशंस आपको पता होना चाहिए। ICBN और ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब इनके आ जाने से क्या फ़ायदा हुआ कि दे इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। एक नाम रखना है, वो यूनिक होगा, उससे पहले उस जैसा नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं पड़ा है, ना आगे पड़ेगा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर उसके आइडेंटिटी के हिसाब से हमने उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो नॉमेनक्लेचर है, जो आइडेंटिफिकेशन जो नाम रखने की प्रोसेस है, जो रूल्स है, कुछ रूल्स भी होंगे, जैसे IUPAC में भी आपने रूल्स पढ़ा होगा कि सफाइस क्या लगाना हमें, प्रीफिक्स क्या लगाना हमें, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स को हम जो सिस्टम है, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि ये नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है इसको किसने लाया था? दैट नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनेयस। कार्ल लिनेयस इनका नाम था, ठीक है। उन्होंने अपने नाम को भी लैटिन वर्ड में ट्रांसफर कर दिया, तो वो कैरोलस लिनेयस हो गए। तो कैरोलस लिनेयस या कार्ल लिनेयस दोनों ही सही है, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया? एक नेमिंग सिस्टम बनाया जिसको क्या कहा गया? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, राइट। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो है वो कुछ रूल्स हैं, ठीक है। पहली बात क्या, मैंने बाइनोमियल क्यों कह रहे हैं? बाई का मतलब क्या होता है? दो, ठीक है। यानी कि जो नाम है उस नाम में क्या होंगे? टू कंपोनेंट्स होंगे। क्या होंगे? टू पार्ट्स होंगे, टू कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने अभी बताया था कि मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स हैं इस नाम के। जैसे कि हम बोले ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कहते हैं ना। जैसे अनुराग है, अनुराग गुप्ता, राइट। सो अनुराग इज वन नेम एंड गुप्ता इज अनदर नेम, ठीक है। लाइक आमिर खान, तो आमिर इज द फर्स्ट नेम, खान इज द सेकंड नेम, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि दो पार्ट्स हैं। इसी तरह से जितने भी जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं तो उसमें क्या है कि दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका में हम देख सकते हैं, मैंजीफेरा एक चीज़ है और इंडिका जो है वो दूसरी चीज़ है। अब क्या है ये? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लेकर, ठीक है। वो रूल्स क्या क्या हैं? सो लेट्स सी। उससे पहले क्यों ना हम एक एग्जाम्पल लेके चेक कर लें, ठीक है। तो आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज वी से मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें देखो दो पार्ट्स हैं, मैंजीफेरा और इंडिका। कोई भी साइंटिफिक नेम्स का जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि वो दो पार्ट में लिखाएगा। पहला वर्ड जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है उसका जीनस, और दूसरा वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसका स्पीशीज़, ठीक है। जीनस, पहला वर्ड क्या होगा? जीनस होगा, दूसरा वर्ड क्या होगा? स्पीशीज़ होगा। ये पहला
अच्छा, उससे पहले एक और जो सबसे पहला रूल है वो क्या है कि ये नाम देखो ना इंग्लिश में है, ना हिंदी में है, ना संस्कृत में है, ठीक है, ना उर्दू में है, किस में है ये लैटिन ओरिजिन का है। किसका है? लैटिन जो है वो लैंग्वेज है, तो वो सबसे पहले क्या है कि वर्ड शुड बी ऑफ लैटिन ओरिजिन, ठीक है, पहले जो शर्त है वो ये। दूसरा क्या है कि इट शुड हैव 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट शुड बी व्हाट? जीनस, एंड द सेकंड पार्ट शुड बी द स्पीशीज, ठीक है, ये हो गया। थर्ड रूल क्या है कि अगर ये प्रिंटेड है, अगर इसको हम मैंजिफेरा इंडिका को हम प्रिंट करें कंप्यूटर पे, तो वो किस में होना चाहिए? इटैलिक्स में होना चाहिए। और अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो हमें कैसे लिखना है इसको कि जो जीनस है उसके बाद में एक स्पेस आएगा, और स्पेस के बाद में क्या होगा? हमने स्पीशीज़ को लिखना है, ठीक है। पहले क्या होगा? हमने जीनस लिखना है, देन विल लीव अ स्पेस इन बिटवीन, एंड देन विल राइट व्हाट? द स्पीशीज़, ठीक है, अगर हैंड रिटन है तो। और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि जीनस को अलग अंडरलाइन करना है और इंडिका को अलग अंडरलाइन करना है, यानी कि स्पीशीज़ को अलग अंडरलाइन करना है। तो जीनस को हम अलग अंडरलाइन करेंगे, स्पीशीज़ को हम अंडरलाइन अलग करेंगे। कब? जब हम हैंड राइटिंग कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन में क्या हो सकता है कि कई लोगों की कर्सिव राइटिंग ऑलरेडी होती है, तो वो ऑलरेडी जो है वो इटैलिक्स की जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे लिखते हैं कि हम जीनस को पहले क्या करेंगे? जीनस को लिखेंगे, फिर स्पीशीज़ लिखेंगे, और दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग अंडरलाइन करना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जो जीनस का पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से होगा, और जो स्पीशीज़ का पहला लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल से होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो क्या रूल्स हो गए? पहला रूल कि वो लैटिन ओरिजिन का होना चाहिए। दूसरा रूल उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जीनस और स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। तीसरा रूल कि वो इटैलिक्स में होना चाहिए। चौथा रूल क्या है कि अगर वो हैंड रिटन है तो क्या होना चाहिए कि जीनस और स्पीशीज़ को हमको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। एंड द फिफ्थ रूल इज़ कि जो जीनस का पहला लेटर है दैट शुड बी कैपिटल, और स्मॉल लेटर जो स्पीशीज़ है उसका फर्स्ट लेटर शुड बी इन स्मॉल, ठीक है। तो ये क्या है? लाइक वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज पैंथेरा लियो, ठीक है। तो पैंथेरा लियो किसको कहते हैं? लायन को कहते हैं, ठीक है। तो पैंथेरा क्या है? जीनस है, और लियो क्या है? स्पीशीज है। तो हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस जीनस वर्ड शुड बी पी, दैट इज कैपिटल, एंड एल शुड बी स्मॉल ऑफ द स्पीशीज। बोथ विल बी सेपरेटली अंडरलाइंड विथ, ठीक है, अंडरलाइंड प्रॉपरली, ठीक है। इसको क्या करना है? हमको अंडरलाइन करना है। एक और रूल है कि अगर मान लो कि कोई ऐसा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो नाम देते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम भी जो है वो बाद में लिखा जाता है। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो कभी कभी उसके आगे LINN भी लिखा होता है, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका क्या है? दैट इज द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, और जो नेम ऑफ द साइंटिस्ट है या ऑथर है वो भी लास्ट में लिखा जाता है कभी कभी, दैट टू इन द एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, छोटे में शॉर्ट में लिखा जा सकता है, दैट इज लिन, दैट इज द एब्रीविएटेड फॉर्म, राइट। तो ये क्या हो गया कि दीज आर सम ऑफ द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो वाइल नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या बायनॉमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रूल्स लिखे हैं। नंबर 1 इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। एक कॉमन लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली गई, और वो कॉमन लैंग्वेज क्या है? दैट इज लैटिन। सेकेंड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, वाइल द सेकेंड रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिटैट। स्पेसिफिक एपिटैट का मतलब ये होता है स्पीशीज, ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है। अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमें इटैलिक्स में करना है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, राइट। देन द लास्ट रूल इज व्हाट? The last rule says that the first word denoting the genus starts with a capital letter while a specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. तो यहाँ पे हमने पहले ही इसको explain कर दिया है, ठीक है।